गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में हम एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2, स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं, आप भी ध्यान से देखें। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B बराबर है साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर है कोण Q। देखिए, हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज तो हमने ABC ले लेते हैं, ABC समकोण है यहाँ, और B एक न्यून कोण है। और एक PQR ले लेते हैं, ये है PQR, ये क्यों? ये हम दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हमें स्टेटमेंट के हिसाब से ये दिया हुआ है कि साइन B बराबर है साइन Q। ये दिया हुआ है, साइन B बराबर है साइन Q। और हमें यहां पे सिद्ध ये करना है कि कोण B और कोण Q बराबर हो, ये सिद्ध करना है। देखिए, हम क्या करेंगे यहां कि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, और दो त्रिभुज सर्वांग हो तो सीपी से कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे। तो पहले तो आप देखिए, साइन B यदि ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाला जो है लंब है, 90 के सामने वाला कर्ण है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं AC बटे AB साइन B। देखो, यहां जो कोण हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसके सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है बाकी आधार। तो साइन B का मान क्या होगा? AC लंब बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज पर आइए आप, क्यों कोण ये है, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लंब है और ये कर्ण है, यहां से आ जाएगा PR अपॉन PQ, ये आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ये AB को यहां ले जाता हूं, PR को मैं यहां ले जाता हूं, AC अपॉन PR बराबर है AB अपॉन PQ। ये मैंने क्या किया है, ऊपर जो भुजाएं लिखी हैं वो इस त्रिभुज की लिखी हैं, और नीचे जो भुजाएं लिखी हैं वो इस त्रिभुज की लिखी है। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों त्रिभुजों को जो है वो समरूप, समरूप करना चाहता हूं। और दो त्रिभुज समरूप हो तो तीनों कोणों के बराबर हो, क्योंकि सर्वांग तो जो है या नहीं होगी, भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो समरूप होती हैं। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये K के बराबर है, ये मान लो ये K के बराबर है। तो यहां से यदि मैं पहले को इसके बराबर लिखता हूं तो AC आ जाएगा KPR। देखो, पहले को K के बराबर लिखता हूं तो PR उस साइड में जाए, गुणा में हो जाएगा, और इसको K के बराबर रखता हूं तो AB इक्वल टू KPQ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तीसरी भुजा की बात करता हूं आपके साथ, क्योंकि दो भुजाएं तो हैं यहां पे, AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ। ये तो बराबर आएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, BC बटे QR ये लेते हैं, BC बटे QR ये निकाल। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। आपको पता है कि यहां पे BC जो आएगी वो आएगी वर्गमूल BC AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, यह है। और नीचे इस समकोण त्रिभुज में हम QR निकालें तो ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय इस पे भी लगा सकते हैं हम। यहां से आप QR निकालोगे तो ये आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, जो ये AB है तो AB का मान रखें KPQ और AC का मान रखें KPR।
यदि ये मान रखे नीचे सेम रहेगा, नीचे कोई चेंज नहीं है, यहां हर में कोई चेंज नहीं है, पी क्यू का वर्ग और पी आर का वर्ग सेम रहेगा। ए बी का वर्ग, ए बी ये है तो ए बी का वर्ग इसका मान रखेंगे आप, ए बी की जगह ये रखेंगे तो ये आएगा के का वर्ग और पी क्यू का वर्ग माइनस ए सी की जगह ये मान रखेंगे आप तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, के का वर्ग और पी आर का वर्ग। अब इन दोनों में अंदर के का वर्ग कॉमन आ जाएगा। देखो के का वर्ग कॉमन, ये पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग रह जाएगा अंदर और हर में कोई चीज नहीं, ये आ जाएगा। अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि ये दोनों गुणा में है, तो दोनों गुणा में है तो इनका अलग अलग वर्गमूल रख सकते हैं हम। तो के स्क्वायर का वर्गमूल तो के हो जाएगा और ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग, इसे कट जाएगा, सेम है और ये बराबर है के आ जाएगा, बराबर है के। तो हमने बी सी बाई क्यू आर को के के बराबर कर दिया और यहां पे देखो ए सी बाई पी आर भी के बराबर है और ए बी बाई पी क्यू भी के बराबर है। तो इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं और इसको 2 नंबर डाल देता हूं, इसको 2 नंबर जो के बराबर आए हैं। तो 1 और 2 से, 1 और 2 से ये तीनों के बराबर है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी बटे पी आर बराबर है ए बी बटे पी क्यू और तीसरा हो गया बी सी बटे क्यू आर। क्या हुआ? देखो हमने ये सिद्ध कर दिया 1 और 2 से कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हैं। क्या है? अनुपातिक हैं, ये सिद्ध कर दिया हमने। और ये सर्वांग समता का एक नियम है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप है। और दो त्रिभुजें आपस में समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो B के संगत क्यू है तो हम लिख सकते हैं कोण B बराबर है कोण क्यू। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हुआ है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए आप, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल 3 देखिए आप। 3 एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, थर्ड में क्या है आप भी ध्यान से देखें। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसमें सी समकोण है। एक त्रिभुज लेनी है हमने, ए सी बी, सी समकोण है जैसे कि आप देख सकते हैं। ए बी 29 इकाई, ए बी जो है वो 29 यूनिट से इकाई है, बी सी 21 है, बी सी 21 है। और ए बी सी थीटा है, ए बी सी इसका नाम थीटा रखा हुआ है, थीटा जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये मान ज्ञात करना है, पहला पार्ट में जो है लेके चलूंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये समकोण त्रिभुज में यदि कोई भी दो भुजा हमारे पास हो, कोई भी दो भुजा हमारे पास हो तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आ जाएं
तो हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे उनका मान आप रख सकते हैं थीटा एंगल के ऊपर, निकाल सकते हैं उनका, यहां से तीनों भुजाओं से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए यहां पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पहला पार्ट चलो मैं बाद में लिखता हूं, पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालते हैं। तो यहां पे ये लिखेंगे आप कि त्रिभुज ACB समकोण है, समकोण है, और इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। जैसे आपको बताया था लंब का वर्ग बराबर है प्लस आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जो आप यूज करते हैं। और अब AC का वर्ग निकालना हमने, AC का वर्ग तो हमने BC का वर्ग है 21 का वर्ग और ये 29 का वर्ग। यहां पे AC का वर्ग आ जाएगा 29 का वर्ग निकालने, ये 841 होगा और 21 का वर्ग 441 होगा। देखो 29 का वर्ग का अर्थ है 29 गुणा में 29 और 21 का वर्ग होता है 21 गुणा में 21 करके देखेंगे आप, ये आएगा। और यहां से AC का वर्ग निकालेंगे आप, ये 400 और ये वर्ग उस साइड में वर्गमूल में जाएगा तो वर्गमूल 420 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, 20 गुणा 20 400 होता है। वर्गमूल आपको निकालने आना चाहिए। गुणनखट विधि से भी निकाल के देख सकते हैं आप और भाग विधि से भी निकाल के देख सकते हैं कि ये 20 आ जाएगा। तो ये हमने भुजा निकाल ली 20, ये हमने निकाल ली 20 आ जाएगा। अब सबसे पहला तो काम आपका यही है कि यदि आपको त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से आप तीसरी भुजा निकालो। जब त्रिभुज तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो हमें क्या क्या निकालना है। अब मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस बात का आप ध्यान रखें कि कोस थीटा होल स्क्वायर, इसको एक लिखने का वे ये बनाया हुआ है। तो कोस स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो इसको मानना कोस थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ये मानना आप साइन थीटा होल स्क्वायर। ये आपको जो है ये आना चाहिए कि कोस थीटा होल स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होल स्क्वायर का अर्थ क्या है, पूरे का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब इनका मान रखेंगे यहां से कोस थीटा इस त्रिभुज से। देखिए आप ये कोण जो आगे वाला ये कोण है थीटा, थीटा ये कोण है। थीटे के सामने वाला लंब होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, आपको कल बताया था मैंने, और ये आधार होगा। तो कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था कोस थीटा का वो आधार बटे कर्ण, यहां से 21/29 का वर्ग आ जाएगा। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये 20/29 का वर्ग आ जाएगा। अब ऊपर का वर्ग अलग करेंगे, नीचे का वर्ग अलग करेंगे। 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग, और 29 का वर्ग जो है 841 प्लस 20 का वर्ग होता है 400 और 29 का वर्ग होता है 841। अब हम क्या करेंगे, 841 हमने एलसीएम ले लिया, 841 एलसीएम, तो 441 प्लस 400, 441 प्लस 400 841, नीचे भी 841 है तो कटकी का बना जाए। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। दूसरे पार्ट में क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, तो पहले इसको लिखो आप कोस थीटा होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या है, साइन थीटा होल स्क्वायर। यह आपको समझ में आना चाहिए जो बात कर रहा हूं आपसे। कोस थीटा की वैल्यू
अभी भी लिखी थी 21/29 और साइन थीटा की वैल्यू 20/29। अब ये वर्ग कर देंगे, ऊपर का वर्ग अलग नीचे का वर्ग अलग। तो ऊपर का वर्ग करेंगे तो 441/841 और 400/841। 841 एलसीएम ले लेंगे। 441 माइनस 400, 441 में 400 माइनस करेंगे तो 41/841। ऐसे आपको निकालना है। ये हमारा जो है तरीका रहेगा करने का काम। अब इसके बाद जो है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ जी, नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल 4 देखिए आप। एग्जाम्पल 4 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए बी समकोण है तो एक एबीसी हमने त्रिभुज बनाई और ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये बी समकोण है इसमें और हमें दिया हुआ है कि टेंजेंट ए बराबर होगा। तो हमें ये सत्यापित करना है कि 2 sin a cos a बराबर है। सत्यापित सिद्ध करना है कि 2 sin a cos a बराबर है 1। देखिए यहां पे टेंजेंट एक है तो इसको मैं लिख सकते हैं 1/1, 1/1। तो यहां इस कोण को ध्यान देखिए आप, इस कोण को, ये कोण ए है और त्रिभुज में ये कोण यहां पे है, ये कोण है। तो इसके सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण है और ये आधार, आधार ये है। तो टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए टेंजेंट ये है 1/1। तो टेंजेंट का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था? लंब बटे आधार। तो अब आप देखिए इस त्रिभुज में 2 भुजाएं आपके पास है और मैंने आपको बताया है कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं आपके पास हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। अब आप जो है पाइथागोरस लगाएंगे कि यहां त्रिभुज ए बी सी समकोण है कौन है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम ये लिख देंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ये आपको बताया हुआ है। और यहां से BC 1 का वर्ग और AB भी 1 का वर्ग। तो AC का वर्ग हमारे पास आ गया 1 + 1। 1 + 1 2 होता है, आपको पता है। और ये वर्ग उस साइड में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, तो वर्गमूल 2। पहले तो हमने ये तीसरी भुजा निकाली, ये वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, ये काम है। अब हमने जो सिद्ध करना है उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। 2 sin a × cos a, इसका को हमने 1 के बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे? 2 sin a लिखना है इसमें, क्योंकि ये हर बार इस एंगल की इंपॉर्टेंस है।
जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आगे जो एंगल लिखा होता है, कोण लिखा होता है उसके आगे कोण, वो कोण देखेंगे, उसके हिसाब से चला है सिस्टम। यहां एक कोण है तो एक कोण ये है, ये लंब है तो लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 साइन होगा, और कोस होता है आधार बटे कर्ण ये। और अब इसमें आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 और वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 4, और ये आएगा 2 × 1/2 कट के आ जाएगा 1 = राइट हैंड साइड। ये है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है, ये है। अब इसमें एग्जाम्पल 5वां एग्जाम्पल में लेता हूं। स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि त्रिभुज OPQ में P समकोण है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है OPQ, ये P समकोण है। तो OP आपको 7 दे रखी है, OP 7 है इकाई, सेंटीमीटर है ये, और हमें ये दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। तो हमें साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात करने हैं। तो Q कोण ये है, तो आपको पता है कि साइन Q निकालें या कोस Q निकालें तो ये तीनों भुजाएं होनी जरूरी है हमारे पास। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ त्रिभुज की एक भुजा हमारे पास है, अन्य 2 भुजाएं नहीं, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो यहां पे हम ये लगाते हैं यहाँ पे कि जो है त्रिभुज OPQ समकोण है, समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि OQ का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, याद रहे। और यहां से OQ का मान निकालने हम, OQ का, इसको साइड ले जाओ 1 + PQ। देखिए ये एक से ये एक नंबर डाल दिया मैंने, तो OQ का मान रख दिया मैंने 1 + PQ। OQ का मान रख दिया 1 + PQ, और 7 का वर्ग 49 होता है, ये PQ का वर्ग आएगा। A + B पूरे का वर्ग, देखिए आपको फार्मूला पता है, A + B पूरे का वर्ग का फार्मूला A का वर्ग + 2AB + B का वर्ग, ये होता है। ये आप याद करते हैं फॉर्मूला। यहां A का वर्ग 1 का वर्ग 1, फिर 2PQ 2AB + PQ का वर्ग, ये A का वर्ग है प्लस 2AB है प्लस B का वर्ग है, और प्लस बराबर 49 + PQ का वर्ग। देखो PQ का वर्ग इस साइड में, PQ ये कट जाएंगे आपस में, और ये 1 उस साइड में ले गए हम, 2PQ = 49 - 1। तो यहां से PQ आ जाएगा हमारे पास 48/2 24 आ जाएगा, और PQ 24 है, तो PQ का मान जो है 1 में रखने पर 2 के नंबर, तो PQ का मान यहां रखेंगे 24, 24 है प्लस 1 25, तो OQ आ जाएगा 25। तो इसका मीनिंग क्या है कि OQ तो 25 आ गया मेरे पास, ये 24 आ गया। अब ये तीनों भुजाएं हैं, और तीनों भुजाएं आने के बाद में हमें पहले लिखना है OQ, O जो है साइन Q। देखो ये Q कोण जो है वो ये कोण है, तो जो कोण मैं यहां प्रयोग करता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है,
90 के सामने वाला कर्ण होता है और जो बची हुई भुजा आधार होती है। तो साइन के लिए लंब बटेदार 7/25 आएगा। और अब कोस क्यू निकालना होने, कोस क्यू, तो ये होता आधार बटे कर्ण, तो 24/25। तो ऐसे हमें निकालना। तो एक दो चीजें तो मैंने स्क्वायर के बारे में तो आपको यहां बता ही दिया, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। जैसे साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये एक ही बात है, जो साइन में लिखा हो कोस में लिखा हो। होल स्क्वायर को लिखने का एक तरीका ये बना दिया यहां जो है त्रिकोणमिति में, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा, यदि साइन थीटा स्क्वायर है, ये स्क्वायर सिर्फ कोण का है, साइन का नहीं है। होल स्क्वायर ऐसे माना जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं। और एक इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे कोसिकेंट थीटा है मेरे पास, कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और ये जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन थीटा की पावर -1, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता साइन इनवर्स थीटा। ये साइन थीटा की होल पावर -1 है, तो नीचे ले जाएंगे तो 1/sin थीटा प्लस की हो जाएगी। लेकिन इसका मीनिंग और है, ये आपको हायर क्लासेस में सिखाएंगे कि इसको हम साइन इनवर्स थीटा कैसे क्यों बोलते हैं, साइन इनवर्स थीटा। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। कई बच्चे सोचते हैं कि जी यहां आपने 2 लिख दिया तो ये पावर यहां आ गई, लेकिन यहां भी पावर -1 है तो पावर यहां आ जाएगी। नो, इसका मीनिंग अलग है इसमें। तो ये और ये एक ही चीज है, इससे ये लिख सकते हैं हम। तो इन चीजों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।